देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुजफ्फराबाद में नाराज तालिबे इल्मों का एहतजाज। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पाकिस्तानी गुलामी की चुकानी पड़ रही है भारी कीमत। और वादी के नौजवानों को सिल्क प्रोडक्शन में किया जा रहा है ट्रेंड। हालिया दिनों पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तालिबे इल्मों ने अपने हक के लिए दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में सड़क ब्लॉक करके एहतजाज किया। इस हड़ताल के दौरान तालिबे इल्मों ने साफ कहा कि जब तक वजीर तालीम देवान चुगतई उनके पास आकर उनके मुतालबात नहीं सुनते, ये एहतजाज जारी रहेगा। इन तालिबे इल्मों का इल्जाम है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो नताइज जारी किए हैं उससे इनका मुस्तकबिल तबाह हो गया है। तालिबे इल्मों ने इंतजामिया के सामने खुदकुशी करने की धमकी भी दी। बदकिस्मती देखिए, इन तालिबे इल्मों का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है और इनके पर्चे चेक किए गए हैं मीरपुर बोर्ड की जानिब से। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अवाम सड़कों पर उतरने पर मजबूर हैं। कभी बिजली को लेकर, कभी पानी को लेकर, कभी ट्रांसपोर्ट को लेकर, कभी रोजगार को लेकर, तो कभी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाले दीगर मसाइल को लेकर। यहाँ हर शोबा खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन तालीम का शोबा कुछ ज्यादा ही बदहाली का शिकार है। इस वजह से तालिबे इल्मों को भी एहतजाज पर मजबूर होना पड़ रहा है। हालिया रोज भी सैकड़ों तुलबा तालिबात मुजफ्फराबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करने के लिए जमा हुए, क्योंकि उन्हें इम्तिहान में बेहद कम नंबर दिए गए हैं। इसलिए ये इतने आहत हैं कि खुदकुशी की धमकी दे रहे हैं। हमारा फ्यूचर रहा ही कहाँ है? आप बताइए, हमारा फ्यूचर रहा ही कहाँ है? इन्हें तो आज 100-200 नंबर देके हमारा फ्यूचर 29 तारीख को तबाह कर दिया है। और क्या हमारा फ्यूचर है यहाँ पर? हमें अपना हक चाहिए और हम अपना हक लेकर जाएंगे। ये हमें हमारा हक नहीं देंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम खुदकशी कर लेंगे। क्योंकि मैं इस वक्त इतनी मेंटली अपसेट हूँ। मेरे 10th में है 1052 मार्क्स और फर्स्ट ईयर में आकर मेरे हैं 200 मार्क्स। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तालीमी महकमे ने जो नताइज जारी किए हैं, उससे कई तालिबे इल्म तो ज़हनी तौर पर बीमार हो गए हैं। तालिबे इल्म सारा साल मेहनत करते हैं। इनके वालिदैन इन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए खून पसीना एक करके एक एक पैसा जोड़ते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई का बंदोबस्त करते हैं। लेकिन जब एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से नताइज का ऐलान किया जाता है तो तालिबे इल्म खुद को लूटा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि जिन्हें इम्तिहानात की कॉपी चेक करने की जिम्मेदारी दी गई, वो इस काम के अहल नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह 100% यकीन है, हमने अपनी तरफ से बिल्कुल बेहतर लिखा था। जैसे हमने नंबर लिखा ऐसे नंबर आई। दो कॉल नंबर दिए इन्होंने और कुछ गलती कॉल नंबर दिए, इनने रिजल्ट नहीं दिया। इनने एक नंबर भी हमें अच्छा नहीं दिया। हमने दिन रात करके एक एक करके मेहनत की है। हम जैसा पेपर जाते रहे आज तक वो सब पेपर मैथ के पेपर में इनने 3 छुट्टियां दी। वल्लाह अल्लाह खुदा देख रहे 72 घंटे हम नहीं सोए और ये आगे से रहती पास कर रहे हमें। किसी भी कौम का मुस्तकबिल उसके नौजवानों पर मुनहसिर होता है, लेकिन जब तालिबे इल्म ही खुद को ठगा पाएं तो उस कौम का मुस्तकबिल कैसा होगा, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। हिसाब के इम्तिहान में 3 दिन की छुट्टी दी गई थी।
तालिबे इल्मों का कहना है कि इन्होंने इन 3 दिनों में जी तोड़ मेहनत की थी, लेकिन जब नताइज आए तो इनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। इस वजह से नाराज तालिबे इल्मों का कहना है कि हमने तो अभी मुजफ्फराबाद की एक सड़क पर हड़ताल की है। अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो पूरे मुजफ्फराबाद और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में हड़ताल होगी। जाहिर सी बात है, गलती उनकी, तो हम अपना साल जाया नहीं कर सकते, ना ही रिपीट कर सकते और ना ही इम्प्रूव कर सकते। ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। 600 नंबर के साथ हमें कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से इदारे में हमें एडमिशन मिल जाएगा? आपके मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात ये है कि हमें सेकंड ईयर की बेस पे फर्स्ट ईयर के नंबर दिए जाए। अगर ये हमारे मुतालबात नहीं मानेंगे, हमारी ये लाशें यहाँ से उठा कर लेकर जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। वैसे तो कोविड वबा का जिंदगी के हर शोबे पर असर पड़ा है, लेकिन तालीम का शोबा इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ऑनलाइन तालीम होने के बाइस तालिबे इल्मों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि गुर्बत की वजह से बेशतर तालिबे इल्मों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं थे। जिनके पास ये दस्तयाब थे वो इंटरनेट की सहूलत और मोबाइल फोन सिग्नल्स न मिलने का शिकवा करते नजर आए। इसके बावजूद तालिबे इल्मों ने इम्तहानात की तैयारी में अपनी तरफ से मेहनत करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन इम्तिहान के नतीजों ने सब पर पानी फेर दिया। असल में बात यह है कि ये एक पता नहीं किस सीक्वेंस से, किस क्राइटेरिया से, किस मेयार से ये चेकिंग हुई है। ये चेकिंग हमारी समझ से बालातर है। हमारे सिर्फ मुतालबा हमारा ये है कि ये बच्चों का मुस्तकबिल है, इसको बचाया जाए और हमारे बच्चों के साथ ऐसा इंसाफ किया जाए जो बच्चे और बच्चों के सबके लिए काबिल कबूल हो। अब तक तो आम लोग, ताजिर और सिविल सोसाइटी ही पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की कठपुतली हुकूमत और उसके रिश्वतखोर महकमों के खिलाफ मुखालिफत की आवाज बुलंद करते नजर आते थे, लेकिन अब यहाँ का बच्चा बच्चा मुखालिफत की आवाज बुलंद कर रहा है। गलती महकमाए तालीम की है, लेकिन साल तालिबे इल्मों का खराब हो रहा है। जो तालिबे इल्म एग्जाम में पास हो भी रहे हैं, उनके नंबर इतने कम हैं कि आगे किसी अच्छे तालीमी इदारे में दाखिल होना मुमकिन नहीं है। लेकिन इस बार तुलबा व तालिबात ने आर पार की लड़ाई करने की ठान ली है। इनका ये मुतालबा है कि या तो हालिया रिजल्ट को कैंसिल किया जाए या इनके पिछले साल के रिजल्ट की बुनियाद पर ही इस साल का रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए। अब देखना होगा कि हुकूमत नौनिहालों के मुस्तकबिल से ये खिलवाड़ कब तक जारी रखती है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तालिब इल्मों का एहतजाज जायज है। बहरहाल अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ पर हर शख्स को बेहतर रोजी रोजगार दस्तयाब करवाने के लिए इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। मसलन रिवायती दस्तकारी की मसनूआत को तैयार करने के तरीक़ेकार में जदीद तरीन तकनीकी बदलाव करके मौजूदा वक्त के मुताबिक मजीद मुनाफा बख्श और सभी को रोजगार देने के लायक बनाया जा रहा है। इसमें तारीख से चला आ रहा वादी कश्मीर का सिल्क प्रोडक्शन भी शामिल है, जिसकी झलक श्रीनगर में वाक़े गवर्नमेंट सिल्क वीविंग फैक्ट्री में दिख रही है। यहाँ जदीद तरीन तकनीकी बदलाव के बाइस बेहतरीन रेशम तैयार किया जा रहा है और सिल्क प्रोडक्शन में आगे आने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों को ट्रेन किया जा रहा है। वादी में बनाए गए हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की मकबूलियत दुनिया भर में कायम है। इसमें रेशम और इससे बने प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं, जिसे बढ़ावा देने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुसलसल कोशिशें जारी हैं। इस सिमत में गुज़िश्ता माह मरकजी कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना विक्रम जरदोश ने श्रीनगर में जदीद तरीन नई मशीनों से लैस गवर्नमेंट सिल्क वीविंग फैक्ट्री का दौरा किया था।
इसके बाद से ही यहाँ सिल्क प्रोडक्शन में खूब इजाफा देखने को मिल रहा है। ये सारा जो बना है, नई सारी बिल्डिंग बनी है और हमारे पास नई लूम्स आ गए और नई जो TFOs नई मशीन्स आ गई। उससे फ़र्क ये पड़ा कि जो हमारी क्वालिटी है सिल्क की, जो हमारे फैब्रिक की क्वालिटी है, एक तो वो एनहेंस हो गई और दूसरा जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हो गई। प्रेजेंटली वी आर ट्राइंग टू गेट 1.5 लाख मीटर्स एनुअली इन ए सिंगल शिफ्ट। मुल्क और बैनुल अक़वामी ममालिक के बाजारों में वादी के सिल्क फैब्रिक्स की काफी मांग रहती है। ऐसे में जरूरत है प्रोडक्शन बढ़ाने की, इसलिए जदीद मशीनी तब्दीलियां लाई गईं। अब यहाँ काम करने वाले कामगर बड़ी ही आसानी से उम्दा किस्म का रेशम बड़े पैमाने पर तैयार कर रहे हैं। काबिले गौर है कि पुराने तरीके से रेशम तैयार करने में इन लोगों का काफी वक्त और मेहनत लगती थी। जो पुराने मशीन है वो थोड़ा डेड हो गई है सैलाब की वजह से। अब नई मशीनरी आए हैं और इससे बहुत इजाफा होगा। इंशाल्लाह वो हम आइंदा भी कोशिश करेंगे, इससे भी ज्यादा होगा। और यहाँ नई मशीनें आई है और रोजगार भी बढ़ गया है, नए आदमी भी लगेंगे और पहना भी थोड़ा रिटायर हो गए हैं और नए आदमी भी आएंगे और रोजगार भी बढ़ जाएगा। साल 2014 में श्रीनगर में आए सैलाब की वजह से इस फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से कामगारों को भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। लेकिन वर्ल्ड बैंक के फंड के जरिए चल रहे झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट यानी JTFRP के तहत इसे फिर से बहाल किया गया। खास मंसूबे के तहत 2 जुज से इस मरकज को तैयार किया गया था। पहले बिल्डिंग कंपोनेंट के तहत इमारत तैयार की गई और फिर मशीनरी कंपोनेंट के जरिए पुरानी और बेकार मशीनों की जगह नई ऑटोमेटिक मशीनें लगाई गईं, जिसके अब सिल्क प्रोडक्शन को नई बुलंदियों तक ले जाने के टारगेट पर काम किया जा रहा है। ये जो नई मशीनें आई है इससे हमें काफी सारा फायदा हुआ है। जो पहले हमारा जो प्रोडक्शन निकलता था वो कम निकलता है, सैलाब की वजह से वो काफी कम निकलता था। अब जो ये नई मशीनें आई है इसकी वजह से हमें प्रोडक्शन ज्यादा निकल रहा है और काम करने में काफी मजा आ रहा है। नई क्वालिटियाँ निकल रही है और जो हमारा रेशम का ये जो यहाँ का जो सिल्क वगैरह काफी सारी दुनिया में बहुत मशहूर है। वादी में तैयार किए जा रहे रेशम और इससे बने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड क्लास बनाए रखने में श्रीनगर की ये वीविंग फैक्ट्री काफी अहम किरदार अदा कर रही है। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इंतजामिया की कवायद और सरकारी महकमों के ताउन से मुस्तकबिल में और भी बेहतर नताइज दिखाई देंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादले ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सिंगे सेरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में अगली बार जब आप देखें कि बच्चे, खासकर लड़कियां, स्कूल के बाहर बर्फ में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों है। जैसा कि आप खरमंग जिले के लंगट गांव के स्कूल की तस्वीर में देख सकते हैं कि बेशतर सरकारी स्कूलों में इमारतें इसी तरह खस्ता हाल है। माटिया ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में तिब्बी निजाम की सूरत हाल अफसोसनाक है। तसव्वुर कीजिए 4 साल में हुकूमत अस्पताल की तामीर और उसे शुरू नहीं करवा सकी है। ये सिर्फ दरेल का मसला नहीं, गौहराबाद का शना अस्पताल भी बनने के 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। KSO KNN ने ट्वीट किया है कि दरेल और तंगीर के अफराद काफी मेहनती हैं, लेकिन नाम निहाद गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत और वफाकी कठपुतलियां बदकिस्मती से इन्हें तरक्की करने और कामयाब होने के मौके नहीं दे रही हैं। KNN मुतालबा करता है कि दरेल और तंगीर वादी को जिले का दर्जा दिया जाए। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्वीट किया है कि DC श्रीनगर ने खुर्दनी अशिया की कीमतों को नाफिज करने के इकदामात का जायजा लिया। शहर भर के बाजार में तहकीकात करने के लिए 17 एनफोर्समेंट स्क्वाड तश्कील किए गए हैं। अफसरान को खुर्दनी अशिया की कीमतों पर सख्त निगरानी रखने का हुक्म भी दिया गया।
जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि भारतीय फौज ने बीरवा बड़गाम में व्हीलचेयर क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से एक खास इवेंट के दौरान खुसूसी मुलाकात की और उन्हें चैंपियनशिप के लिए दुआओं से नवाजा। भारतीय फौज ने टीम की ट्रांसपोर्टेशन सहूलत को भी स्पॉन्सर किया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने ट्वीट किया है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मुलाजिम नेशनल डेटाबेस में खुद को रजिस्टर करने के लिए नजदीकी सीएससी सेंटर जाएं या ishram.gov.in पर खुद को रजिस्टर करके मुख्तलिफ फायदे हासिल करें। पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में फौज ने धांधली करके तहरीके इंसाफ को इक्तदार तक तो पहुंचा दिया, लेकिन फर्जीवाड़ा करके आई हुकूमत अवाम के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकी। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम कल भी अपनी बदहाली का जिम्मेदार पाकिस्तानी हुकूमत और अस्करी क़यादत को मानते आए थे और आज भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इस्लामाबाद के खिलाफ अवाम के जज्बात रह रह कर बाहर आते हैं, जैसे कि 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर हुए इजलास में अवाम और अवामी नुमाइंदों ने पाकिस्तान हुकूमत को यहां की बदहाली के लिए जमकर कोसा। हर साल 1 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपना यौम आज़ादी मनाते हैं। इस दौरान मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं, जिसमें रस्म अदायगी के तौर पर कोई बड़ा पाकिस्तानी रहनुमा भी शिरकत करता है। गुज़िश्ता 2 बरसों से 1 नवंबर के रोज पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी के जश्न में शरीक हो रहे थे। इस शिरकत का मकसद यहाँ के अवाम की भलाई नहीं बल्कि अपना सियासी हित साधना था। हालांकि इस बार पाकिस्तानी पीएम नहीं आए। शायद इसकी वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज से उनका 36 का आंकड़ा हो गया है। जब इमरान खान साहब को लाया गया था 1 नवंबर के दिन को चुन के, तब से हमें समझ आ चुका था, तब से हमें पता चल चुका था कि अगला सिनेरियो किसी और सिलेक्टेड का है। और उसको जिस तरह 2 साल लगातार गिलगित बल्तिस्तान के वादियों में लाकर यौम आज़ादी के जश्न में शामिल करवाया गया, आज सिलेक्टर्स ने पीछे से चाबी हटाई है तो इमरान खान साहब को भूल का शिकार हो चुके, क्योंकि उसका मकसद हल हुआ, इलेक्शन हो चुके। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, पाकिस्तान की सभी सियासी जमातों की ये हिकमत अमली रही है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को कैसे बरगलाया जाए। जब यहाँ इंतखाबात होने वाले होते हैं तो पाकिस्तान के सियासतदानों के दौरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंतखाबात खत्म होते ही तू कौन है मैं कौन हूँ वाली दास्तान शुरू हो जाती है। इंतखाबात के वक्त अखबारों में, टेलीविजन मीडिया में और सोशल मीडिया में गिलगित बल्तिस्तान की नाम निहाद तरक्की के बारे में लिखा और बोला जाता है, लेकिन इंतखाबात खत्म होते ही यहाँ के अवाम की कोई सुध नहीं लेता। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जब भी करीब होते हैं तो मरियम नवाज साहिबा का ट्विटर जागता है, नवाज शरीफ साहब का ट्विटर जागता है, शहबाज शरीफ साहब का ट्विटर जागता है, इमरान खान साहब का ट्विटर जागता है, यहां तक के गंडापुर का भी ट्विटर जागता है। आज गंडापुर का भी ट्विटर हो चुका है, जो कि वजीर है गिलगित बल्तिस्तान का। ये है इनकी आपके साथ शगफ और आपके साथ ताल्लुक। गिलगित बल्तिस्तान के शहरी पाकिस्तान के जबरन कब्जे से नाखुश हैं। 74 साल बीत जाने के बावजूद यहाँ के शहरियों की जिंदगी में कोई खास तब्दीली नहीं आ सकी है, जबकि दुनिया न जाने कहां से कहां तक पहुंच गई। पाकिस्तान अब तक यहाँ के अवाम के साथ जुल्म सितम करता आया है और इस जुल्म के खिलाफ कहीं सुनवाई भी नहीं हो सकती। कहा तो ये जाता है कि अदालतों में मजलूम के साथ इंसाफ किया जाता है, जालिम अपने अंजाम को पहुंचता है, मगर गिलगित बल्तिस्तान में तो इंसाफ तलब करना ही
जुर्म है। यहाँ के लोगों के लिए इंसाफ इंतहाई खौफनाक लफ्ज है। उन्हें इसके ख्याल से ही खौफ आता है। क्या चाहते थे हमारे बुजुर्ग? क्या चाहते थे? उस वक्त भी आजादी थी। डोगरा रजीम में सबसे ज्यादा इंसाफ था, सबसे ज्यादा इंसाफ, सबसे ज्यादा अदल। शायद वो आज न हो, वो इंसाफ आज न हो, वो अदल शायद आज न हो, वो हुक्मरानी शायद आज न हो। हम लेकर आएंगे आजादी, हम लेकर आएंगे आजादी, मेरा बाप पिटेगा आजादी, मेरा बाप पिटेगा आजादी। गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों का कहना है कि इनके आबाओ अजदाद का ख्वाब था कि हमें पाकिस्तान की गुलामी से निजात मिले, लेकिन एक पूरी नस्ल बीत गई मगर ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। हालांकि अब नई उम्र के नौजवान पूरी शिद्दत से आजादी की तहरीक आगे बढ़ा रहे हैं। नई नस्ल जानती है कि हक़ मिल्कियत गुर्बत का खात्मा करता है। यहाँ के शहरी सोने के पहाड़ों पर जिंदगी बसर करने के बावजूद इसलिए गरीब हैं क्योंकि इनके पास हक़ मिल्कियत नहीं है। यहाँ के शहरी अगर इस्तेहसाल का खात्मा चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें हाकिमियत हासिल करनी होगी। हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी। क्या गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के पास आज हक़ मलकियत है? नहीं। तो नहीं है तो एजेंडे की तकमील होनी है। एजेंडा नामुकम्मल है। उन लोगों ने तो अपना काम किया, बुजुर्गों ने तो अपनी जद्दोजहद कर ली। हमने क्या किया? क्या हम इस अहल नहीं कि हम अपना हक़ मलकियत छीन सके? हम बदलेंगे हालात, चलो आओ हमारे साथ चलो। बकौल शायर बरकी आज़मी समझ रहा था जिसे खैर ख्वाह में अपना, वही है दुश्मने जां मेरा सबसे बढ़कर आज। गिलगित बल्तिस्तान के सीधे साधे अवाम बहुत बरसों तक पाकिस्तान को अपना हमदर्द और बड़ा भाई मानने की भूल भी कर बैठे थे। बहुत से लोग इस्लामाबाद के मजहबी कार्ड के झांसे में भी आ गए थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा अवाम को भी समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने गिलगित बल्तिस्तान का खैर ख्वाह होने का झूठा ड्रामा रचा हुआ है। ये लोग पाकिस्तानी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं और जिस रोज इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ डालेंगे उसी रोज इन्हें सही मायनों में आजादी हासिल होगी। हम छीन के लेंगे आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, है प्यारी प्यारी आजादी, है जान से प्यारी आजादी। गिलगित बल्तिस्तान को वाकई पाकिस्तान की गुलामी की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। बहरहाल एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ मिशन यूथ के तहत मुमकिन नामी मंसूबे के जरिए मकामी नौजवानों के लिए रोजी रोजगार का इंतजाम किया जा रहा है। इस सिमत में तकरीबन 2 माह कबल मुमकिन स्कीम के तहत जिला कठुआ समेत जम्मू कश्मीर में मकामी नौजवानों को कमर्शियल पर्पस के लिए गाड़ियां देने का सिलसिला शुरू किया गया था। इंतजामिया के इस मुस्बत इकदाम से अब नौजवानों का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। लिहाजा हाल ही में कठुआ जिला इंतजामिया की ओर से मकामी नौजवानों में कमर्शियल गाड़ियां तकसीम की गई। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ट्रांसपोर्ट सेक्टर में रोजगार के मौके दस्तयाब करवाने की सिमत में मिशन यूथ JNK मंसूबे के तहत मुमकिन नामी स्कीम का कुछ रोज कबल आगाज किया गया था। इस सिमत में कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खास प्रोग्राम के जरिए 23 मुंतखब नौजवानों को कमर्शियल लोड कैरियर व्हीकल्स बांटे गए थे। नौजवानों को बहबूदी के इस इकदाम को और आगे बढ़ाने की सिमत में
डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कठुआ में नौजवानों में कमर्शियल लोड कैरियर व्हीकल्स तकसीम किए गए। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने मिशन यूथ के अंडर एक स्कीम लॉन्च की है मुमकिन स्कीम के अंडर जो हमारे जितने भी बेरोजगार युवा भाई बहन हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको हम सब्सिडी प्रोवाइड करके 1,60,000 के करीब उनको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इस स्कीम के अंडर अभी तक हमने 66 गाड़ियों की डिसबर्समेंट कर दी है। मुमकिन मंसूबे के जरिए उन काबिल नौजवानों की मदद की जा रही है जो जिले इंतजामिया की ओर से दी जा रही माली इमदाद के जरिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में अपना काम शुरू करना चाहते हैं। इसके तहत नौजवान किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, इसके लिए कठुआ के इस सेंटर में बाजाब्ता ब्रीफिंग सेशन का भी इनेकाद किया गया, जिसमें इन्हें नई कमर्शियल गाड़ियों की खरीद पर इंतजामिया की माली इमदाद यानी सब्सिडी के साथ आसान लोन के बारे में तफसील से बताया गया। पिछले दिनों कोरोना की वजह से काफ़ी जो था कि एम्प्लॉयमेंट सभी की गुम हो गई, तो उसके बाद हमें गवर्नमेंट स्कीम का पता चला, तो इस स्कीम में हमने फॉर्म फिल किया, अप्लाई किया, तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमें ये गवर्नमेंट साहब सबका हम धन्यवाद करते हैं कि हमें व्हीकल दी प्रोवाइड किया, ताकि हमें इनकरेज किया कि हम अपना नॉर्मल बिजनेस, छोटा बिजनेस जो भी है, हम अपने खुद पे अपने पैर पे खड़ा होकर इस बिजनेस को चला सकें। जम्मू कश्मीर की तकरीबन 69% आबादी 35 साल से कम उम्र के पुरजोश नौजवानों से वाबस्ता है, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि है और इनके लिए बड़े पैमाने में रोजगार के मौके मुहैया करवाना पॉलिसी मेकर्स, इंतजामिया और दूसरे स्टेक होल्डर्स के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है, जिसे पार पाने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया का मुमकिन मंसूबा काफी असरदार साबित हो रहा है। काबिले गौर है कि इस मंसूबे के तहत नौजवानों को मिलने वाले हर व्हीकल पर इंतजामिया और मैन्युफैक्चरर की तरफ से 20% फंडिंग दी जा रही है और मुद्रा स्कीम के तहत 80% फाइनेंस किया जा रहा है। इनकी जो तहत की स्कीम है, जो इसका स्टेप तो बहुत अच्छा है कि हमको देखिए अब कुछ गवर्नमेंट ने किया, कुछ हम अपनी तरफ से करेंगे प्रेफर कि हम जो मेहनत करेंगे अपने रोजगार के लिए, और जो हमें गवर्नमेंट ने लोन दिया उसके इस टाइम से किस्तें दे सके। जिला कठुआ के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेहतर जरिया माश हासिल करने के सफर को फ्लैगशिप मंसूबे मुमकिन के जरिए पूरा किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के काबिल व हुनरमंद नौजवानों की बेहतरी के लिए इंतजामिया की जानिब से ऐसे कई मंसूबों पर काम किया जा रहा है, जिसके मुस्बत नताइज अब सामने आने लगे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।